गोपालगंज की माटी जहां से सादगी जन्म लेती है, जहां से संघर्ष बोलना सीखता है और जहां से निकलकर एक आम इंसान असाधारण बन जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस माटी की खुशबू तक, जहां बॉलीवुड का एक बड़ा नाम, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर और करोड़ों दिलों में बसने वाले कालीन भैया असल जिंदगी में सिर्फ पंकज बनकर लौटे हैं। ये कोई फिल्मी सेट नहीं था, ना कैमरों की चकाचौंध थी, ना ही कोई रेड कारपेट था, ना बॉडीगार्ड्स का घेरा था। ये था बिहार का गोपालगंज और गांव था बेलसर, जहां मां की बरसी पर एक बेटा अपनी जड़ों के सामने नतमस्तक था। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी मां के पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान किया और उस मां को याद किया जिसकी गोद में बैठकर एक दिन बड़ा अभिनेता बनने का सपना देखा गया था। मां की बरसी का ये मौका पंकज त्रिपाठी के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं था, ये एक भावनात्मक यात्रा थी जिसमें बीते सालों की मेहनत, संघर्ष और सफलता सब एक साथ आंखों में उतर आए। गांव वालों का कहना है पंकज त्रिपाठी जब भी बेलसंड आते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वे नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। वे सबके लिए आज भी वही पुराने पंकज हैं जो जमीन पर बैठते हैं, सबसे हालचाल पूछते हैं और गांव की मिट्टी से जुड़कर सांस भी लेते हैं। बसंत पंचमी के बाद जब फागुन की मस्ती हवा में घुल चुकी थी तो गांव में गूंजने लगी फगुआ की तान, और उसी तान में पंकज त्रिपाठी भी सुर मिलाते नजर आए। साधारण से कपड़े, चेहरे पर सुकून और आवाज में गांव का अपनापन। ढोलक और हारमोनियम की थाप पर वे बुजुर्ग, युवाओं और बच्चों के साथ फगुआ गाते दिखे। कोई स्टार नहीं, कोई अभिनेता नहीं, बस एक गांव का बेटा जो अपनी मां को याद करते हुए अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। गांव वालों के मुताबिक पंकज त्रिपाठी के लिए यही पल असली खुशी के होते हैं। यही वो जगह है जहां उन्हें सुकून मिलता है और अभिनय की नई ऊर्जा भी मिलती है। इस मौके पर पंकज त्रिपाठी भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी, उनकी सोच और उनका अभिनय सब कुछ उनके माता पिता और गांव के संस्कार की ही देन है। वे अक्सर कहा करते हैं, शहर ने उन्हें पहचान जरूर दी है लेकिन गांव ने उन्हें इंसान बनाया जरूर है। और शायद यही वजह है कि उनके किरदार इतने सच्चे लगते हैं, इतने जमीन से जुड़े हुए लगते हैं कि दर्शक खुद को उनमें देख पाते हैं। अब बात करते हैं उस सफर की जो गोपालगंज के बेलसंड से शुरू होकर बॉलीवुड के उस शिखर तक पहुंचा। पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। बचपन खेतों में बीता। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने पटना के थिएटर से अभिनय की शुरुआत की। दिन में छोटे मोटे काम, रात में रिहर्सल और मन में सिर्फ एक जीत, बड़ा अभिनेता बनना है। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी। मुंबई पहुंचे तो सालों तक छोटे छोटे रोल किए, कभी विलेन, कभी साइड कैरेक्टर, कभी बिना नाम के किरदार, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर आया वो दौर जब पंकज त्रिपाठी का नाम हर घर में गूंजने लगा। गैंग ऑफ वासेपुर, न्यूटन, स्त्री, लूडो, मिर्जापुर और ना जाने कितनी ही फिल्में और वेब सीरीज। मिर्जापुर के कालीन भैया ने उन्हें घर घर पहचान दिला दी। उनकी अदायगी, संवाद बोलने का अंदाज और चेहरे पर ठहराव, सबने उन्हें भरोसेमंद का किरदार बना दिया। अभिनय एक भरोसेमंद का खेल होता है। उनकी मेहनत को सरकार ने भी पहचाना। पंकज त्रिपाठी को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज वे बॉलीवुड के सबसे व्यस्त और सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते हैं। अगर बात करें उनकी कुल संपत्ति की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज त्रिपाठी की अनुमानित नेटवर्थ करीब 40 से 50 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पास मुंबई में आलीशान घर है, लग्जरी गाड़ियां हैं और फिल्मों व वेब सीरीज से वे करोड़ों की फीस लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में दिखावा नहीं है। वे आज भी गांव आते हैं, जमीन पर बैठते हैं और फगुआ गाते हैं। पंकज त्रिपाठी की यही सादगी उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है। वे साबित करते हैं कि सफलता इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि इंसान का संस्कार सफलता को सुंदर बनाता है। गोपालगंज की माटी से निकला यह कलाकार आज भी उसी माटी को अपने अभिनय की ताकत मानता है। और यही वजह है कि पंकज त्रिपाठी शायद एक अभिनेता नहीं बल्कि एक एहसास बन चुके हैं और लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। क्योंकि जो भी नए बच्चे हैं वो अपने आप को पंकज त्रिपाठी में देखते हैं और कहते हैं कि करने से सब कुछ एक दिन हो जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं पंकज त्रिपाठी के बारे में? आपको उनकी सादगी कैसी लगी? उनका गांव में फगुआ का गाना गाना
फगवा का तान मारना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।